को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपन को हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ 1948 के अंदर जो डब्ल्यू एच ओ ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि हेल्थ केवल डिजीज की अनुपस्थिति नहीं है। यानी कि हेल्थ के मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर डिजीज नहीं है तो उसको हेल्थी अपन बोल देंगे। हेल्थ के अंदर आपके फिजिकली फिट होना चाहिए जो पर्सन है, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए, यानी कि वेलबिंग होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, उसको ही अपन बोलेंगे हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलनेस के बारे में कि इलनेस क्या होती है। इलनेस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिजीज। इलनेस के अंदर क्या है, जो पर्सन होता है उसको एक्सपीरियंस हो जाता है किसका, डिजीज का एक तरह से, यानी उसकी बॉडी के अंदर समथिंग रॉन्ग जो फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी के अंदर, तो उसको इलनेस अपन बोलेंगे। और जो हेल्थ है उसकी वो पुअर देखने को मिलती है। वेर ए पर्सन फील्स अनकंफर्टेबल, जहाँ पर जो पर्सन है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, वीक फील करता है और अनेबल टू फंक्शन प्रॉपर नॉर्मली, यानी कि जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर जो है पर्सन कर नहीं पाता है, उसको अपन बोलेंगे इलनेस। ठीक है, इलनेस समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर अब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। बिल्कुल सिंपल आपके लिए जो डेफिनेशन है वो लेके आया हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ने 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसके बाद है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? इट शुड बी वर्क ऑन द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो आपके बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है वो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, यानी कि पर्सन के अंदर जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी पर, उनकी स्ट्रक्चर पर, और जो भी फंक्शंस हैं उनकी फिजियोलॉजी है उस पर जो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, यानी कि वर्क करता है एक तरह से। ठीक है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन इज ए लाइव मशीन। ह्यूमन क्या है? एक लाइव मशीन है। एंड डॉक्टर आर द मैकेनिक्स ऑफ दिस मशीन। जो डॉक्टर होते हैं वो मैकेनिक होते हैं किसके? इस मशीन के। यानी कि जो ह्यूमन है वो तो लाइव मशीन है और डॉक्टर क्या है? मैकेनिक ऑफ दिस मशीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर पे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल मतलब जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक तरह से, उसका मतलब होता है इकोलॉजी। ठीक है, इट शुड बी डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट। जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है, यानी कि अगर एनवायरनमेंट आपका सही है तो पर्सन हेल्थी होगा, अगर पर्सन हेल्थी है तो एनवायरनमेंट भी हेल्थी होगा। ठीक है, ये दोनों मैनेजमेंट होंगे तो ही आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है। हेल्थ इज डिपेंड अपॉन साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशंस, यानी कि अगर कोई भी पर्सन है वो साइकोलॉजिकल और सोशली फिट है तो उसको अपन हेल्थी बोलेंगे। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मतलब होल, यानी कि होल कंपोनेंट्स, जो होल कॉन्सेप्ट है हेल्थ के वो सारे इसके अंदर आएंगे। इसको अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। इट इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो तीनों कॉन्सेप्ट है, जैसे फर्स्ट नंबर पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर तीनों आते हैं। ऑल एबव 3 कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टुगेदर। ये यहाँ पे डिस्कस हो गया है कि जो ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करें, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद इकोलॉजिकल, और थर्ड नंबर पे साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, वो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे तीनों को जो कॉन्सेप्ट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो पर्सन जो है हेल्थी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में कि डायमेंशंस क्या होती है हेल्थ की। डायमेंशन यानी कि हेल्थ का मेजरमेंट कैसे होता है, एक तरह से हेल्थ को मेजर कैसे करेंगे अपन। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग इसके अंदर नॉर्मली बॉडी फंक्शंस देखने को मिलेंगे और जो पर्सन है वो डिजीज से फ्री होएगा। इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉडी और नो इलनेस, यानी कोई भी उसके अंदर इलनेस देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर की डायमेंशन है हेल्थ की मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर क्या है? जो पर्सन है वो उसकी एबिलिटी रहेगी थिंक, सोचने की, लर्न करने की और कोप विद स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करने की एक तरह से वो एबिलिटी अगर पर्सन के अंदर है तो पर्सन जो है मेंटली हेल्थी है। इसके एग्जाम्पल की बात अपन करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नो एंजाइटी या डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे डायमेंशन के बारे में, सोशल हेल्थ जो है ये होती है। इसके अंदर क्या आता है? गुड रिलेशन विद फैमिली। अगर आपके जो रिलेशन है वो फैमिली के साथ अच्छे हैं, फ्रेंड्स के साथ और सोसाइटी के साथ अगर रिलेशन आपके अच्छे हैं तो आप सोशली हेल्थी हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें टीम वर्क और कम्युनिकेशन, ये सोशल हेल्थ के क्या होते हैं? एग्जाम्पल है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? इसके अंदर वैल्यू आती है आपके, जो भी नैतिक मूल्य होते हैं, मोरल्स आते हैं।
पर्पज ऑफ द लाइफ, यानी कि जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है इनर पीस और फेथ और हारमोनी, यानी कि एक तरह से सामंजस्य बैठता है किसके अंदर, स्पिरिचुअल, यानी कि जो भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है वो मेंटेन रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वोकेशनल हेल्थ। ये भी एक डायमेंशन होती है। वोकेशनल का मतलब है हिंदी के अंदर कि जो पर्सन है वो अपनी योग्यता के अनुसार अगर पैसे कमा पा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे वोकेशनल। ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन, सेफ वर्किंग कंडीशंस, ये सारे वोकेशनल हेल्थ के अंदर आते हैं। एग्जांपल है हैप्पी विद हर्क, यानी कि जो पर्सन होता है वो अपने काम के प्रति खुश है। वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि उसके अंदर वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो भी एक तरह से मेंटेन है, तो उसको अपन वोकेशनल हेल्थ के एग्जांपल के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, कि जो हेल्थ और डिजीज को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिससे अपन पहचानेंगे कि ये पर्सन हेल्थी है या इसके अंदर डिजीज है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर जेनेटिक्स, कोई भी जेनेटिक कंडीशन है, एज, सेक्स एंड इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजी इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज को। ठीक है। सेकंड नंबर पे बिहेवियरल फैक्टर्स, जैसे लाइफ स्टाइल चॉइस, इसके अंदर सच एज डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन, सेक्सुअल प्रैक्टिस और परफाउंडली इम्पैक्ट हेल्थ। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये लाइफ स्टाइल चॉइस, ये परफाउंडली इम्पैक्ट करती है हेल्थ पर। ठीक है। अनहेल्थी बिहेवियर्स कैन लीड टू कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और एडिक्शन। जो भी अनहेल्थी बिहेवियर्स होते हैं जैसे हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये एडिक्शन, ये सारी हो सकता है अगर जो है आपका स्वास्थ्य अगर ख़राब है तो उसकी वजह से। ये आपके किसके अंदर आते हैं, बिहेवियर फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन जो है कंसिडर्ड होती है, वो इसके अंदर आती है। फोर्थ नंबर पे है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके अंदर आपके आते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स, जैसे एक्सपोजर टू पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन का एक्सपोजर हो गया, एक तरह से पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है और लिविंग कंडीशन है वो चेंज हो गई है। तो ये सारे कंसिडर करेंगे अपन एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर। अब बात करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में, कि जो डिजीज की हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आउटलाइन द प्रोग्रेशन ऑफ ए डिजीज फ्रॉम इट्स इनिशियल इंसेप्शन टू इट्स अल्टीमेट रिजोल्यूशन ऑफ द कंटिन्यूएशन, यानी कि जो डिजीज है वो उसके इनिशियल शुरुआत से शुरू होती है और जो भी इसका काम होता है, यानी कि जो भी डिजीज प्रोड्यूस करनी होती है, जो भी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करना होता है वो उसके अंत तक जाती है। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज पिवोटल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि ये एक तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एक मैनेज की तरह काम करता है, उनके लिए एक सहायक की तरह काम करता है। डिवाइज स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन, जो प्रिवेंट करता है डायग्नोसिस के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंडीशंस के अंदर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद करने का काम करता है। ठीक है। अब बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब कि हेल्थ को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके कितने लेवल होते हैं, इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपके प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की सबसे पहले अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन अपन किसको बोलेंगे। ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ डिजीज और हेल्थ कंडीशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है वो डिजीज़ की ऑनसेट को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि डिजीज़ होने से पहले ही अपन उसको रोक दे और हेल्थ की जो इम्प्रूवमेंट है उसको, हेल्थ को इम्प्रूव कर दे एक तरह से, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है। इट एम्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रमोट हेल्थ इन पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स हु आर करेंटली हेल्थी एंड एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए पर्टिकुलर डिजीज। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इसका मेन एम क्या होता है, उद्देश्य क्या है, इसका मेन जो एम होता है वो होता है जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कम करना होता है और जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है पॉपुलेशन के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और जो करंटली हेल्थी है उनको क्या करना है, प्रमोट करना है हेल्थ उनके अंदर। और जो भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क है, उसको क्या करना है, कम करना है। ऑब्जेक्टिव या गोल की अपन बात करें कि प्राइमरी प्रिवेंशन के गोल क्या होते हैं, इसके अंदर अपन डिजीज को जो है प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग डिजीज ऑनसेट, यानी कि डिजीज होने से पहले ही अपन उसको रोक दे एक तरह से। ठीक है। सेकंड नंबर पे प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस, यानी कि हेल्थ और वेलनेस को अपन इसके अंदर प्रमोट करते हैं और जो भी रिड्यूस फैक्टर्स, जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो इसके अंदर एग्जांपल है फर्स्ट नंबर वैक्सीनेशन और सेकंड नंबर पे हेल्थ एजुकेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा डिजीज को अपन ने होने से पहले ही रोक दिया और हेल्थ एजुकेशन के द्वारा भी अपन ने जो डिजीज को होने से पहले ही रोक दिया। ठीक है। एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन 5 मार्क का।
ठीक है। सेकंड नंबर पे सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन द डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इन देयर अर्ली स्टेज। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो डिजीज होती है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टेज के अंदर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑफन बिफोर सिम्टम्स बिकम सीवियर, यानी कि जब सिम्टम्स सीवियर हो उससे पहले ही अपन डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, एक तरह से डायग्नोज करते हैं उसको और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अर्ली स्टेज के अंदर ही। दिस लेवल ऑफ एम्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद द डिजीज। इसके अंदर क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज के लिए, यानी कि उसके अंदर डिजीज है या नहीं है, और दोज एट हाइयर रिस्क, और जो हाइयर रिस्क है उनको भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इंटरवेन टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन। और जो भी फर्दर प्रोग्रेशन होता है, जो भी डिजीज का जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको अपन रोकते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव या गोल की अपन बात करें तो इसके अंदर 3 गोल है। अर्ली डिटेक्शन, यानी कि डिजीज को डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले इसकी अर्ली स्टेज के अंदर ही। टाइमली ट्रीटमेंट, यानी कि टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं। और रेड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, जो डिजीज का इम्पैक्ट है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको अपन रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की अपन बात करें, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कैंसर की स्क्रीनिंग। अर्ली स्टेज में अपन कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो अपन कैंसर को रोक सकते हैं एक तरह से। उसके बाद ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, और थर्ड नंबर पे कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग। इसके बाद अपन बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर वही डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है टर्सरी प्रिवेंशन की। टर्सरी प्रिवेंशन एम्स टू मैनेज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल हु ऑलरेडी हैव ए डायग्नोस्ड डिजीज। टर्सरी प्रिवेंशन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जैसे ही किसी के अंदर इंडिविजुअल के अंदर जो है डिजीज डायग्नोज हो गई है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अपन इम्प्रूव करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, ताकि जो इंडिविजुअल है वो एक तरह से बेहतर महसूस कर पाए, उसको अच्छा लगे, उसको ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरे ज़्यादा ही डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक तरह से उसको सपोर्ट इसके अंदर अपन प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटी लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है इसके अंदर जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिजीज के, जो भी डिसेबिलिटी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज हो गई आपकी, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, इसको अपन प्रिवेंट करते हैं और प्रमोट करते हैं रिहेबिलिटेशन। जो भी सपोर्ट होता है वो अपन प्रमोट करते हैं, सपोर्ट देते हैं इसके अंदर पेशेंट को अपन। ऑब्जेक्टिव या गोल की अपन बात करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं टर्सरी प्रिवेंशन के, तो फर्स्ट नंबर पे डिजीज मैनेजमेंट, इसके अंदर अपन डिजीज का मैनेज करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज जो है पेशेंट को हो चुकी है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज का मैनेज करते हैं। सेकंड नंबर पे रिहेबिलिटेशन करते हैं, रिहेबिलिटेशन का मतलब एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर पे प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं अपन टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे कार्डिक रिहेबिलिटेशन यानी कार्डिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, और स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन यानी स्ट्रोक जो पेशेंट है, स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर